हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह आयुर्वेद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था आप सभी के लिए कच्छू ऑयल के लिए। तो उसी के चलते मैं आज आप सभी के लिए पूरा नुस्खा लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले उन दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो इतने भरोसे से मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे बनाए हुए नुस्खों का फ़ायदा उठाकर मुझे उनका फ़ायदा बता रहे हैं। और उन दोस्तों का भी जिन्होंने मेरे से महारथी 14 खरीदा और उसका फ़ायदा उठा के मुझे रिज़ल्ट बताया। और कुछ दोस्तों के लिए एक मैसेज है कि महारथी 14 की बुकिंग चल रही है अभी दोबारा से, चौथी बार महारथी 14 की बुकिंग शुरू हुई है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि मुझे जल्दी चाहिए, तो मैं उनके लिए मैसेज है वीडियो में कि देखिए अब उनकी बुकिंग चल रही है। तो जब 20 मेंबर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद महारथी 14 सबको दिया जाएगा और उसको अभी तैयार किया जा रहा है दोबारा से। तो सभी दोस्तों के लिए ये आज एक बहुत ही बेहतरीन तीला और इसी के अंदर से एक खुराक तैयार होगी, वो भी मैं आज आप सभी को बताऊंगा। तो जो मैंने आजमा कर देख लिया, तभी लेट हो गया था, तो आज आप सभी के आगे रख रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने क्या करना है, सबसे पहले आपने कछुए की खोपड़ी ले लेनी है ऊपर की, इस प्रकार। ये देखिए कच्छू खोपड़ होती है जिसको कहते हैं हम, ये आपने लेनी है। इसका बुरादा 10 ग्राम, 1 तोला। ठीक है दोस्तों कई दोस्त कहते हैं कि आप जीव को मारते हो फलाना या कुछ भी, तो आप सभी को मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए हमारा फर्ज है सिर्फ नुस्खों को आप तक पहुंचाना और बनाकर देना। हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, किसी पशु की हत्या नहीं करते। जो देखिए अब ये मेरे को खोपड़ी मिली है, तो इसके लिए मैंने किसी कच्छू या किसी की हत्या नहीं की, उसकी जान नहीं ली। ये मैंने आगे कहीं से मेरे को मिला है, उसके बाद ही मैंने ये नुस्खे की बात आप सभी के आगे रखी है। और ये सिंह साहब जी ने भी आपको देना था, तो इसीलिए तो इसका आपने 10 ग्राम बुरादा लेना है कच्छू खोपड़ी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने दोस्तों लेनी है 20 ग्राम अफीम। ठीक है दोस्तों, 20 ग्राम आपने अफीम लेनी है। फिर क्या करना है, एक ओखली लेकर पहले तो इसको कूट कर इसका बुरादा बनाएं 10 ग्राम। फिर एक खर्ल लेकर अच्छे से बढ़िया चीनी वाली ले लें, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े कर लें अफीम के, चने के दाने जितने या उससे भी छोटे। तो थोड़ा थोड़ा बुरादा इसका डालकर कच्छू खोपड़ी का 10 ग्राम डाल लें और थोड़ी थोड़ी अफीम डालकर इनकी खर्ल करें। जब आपके अफीम और खोपड़ी का बुरादा है जो जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, सिमल फार लेना है शुद्ध किया हुआ। ठीक है दोस्तों, सिमल फार संख्या, तो ये आपने लेना है 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों, फिर जो आपने ओखली में कूटा हुआ बुरादा था और उसके बाद जो आपने खरले में उसका पाउडर तैयार किया, उसके अंदर आपने अपना सिमल फार लगा देना है और उसकी 6 घंटे खरल करनी है आपने। ठीक है दोस्तों, 6 घंटे खरल करने के बाद आपने देसी अंडा लेना है। ठीक है, 20 देसी 20 अंडे लेने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसकी जर्दियां उसके अंदर लगानी है, एक एक दो दो करके आराम से उसकी खरल करते रहना है दोस्तों। खरल पूरे टाइट हाथों से मजबूती से अच्छे से खरल करें और याद रखें 20 गोलियां इसकी जब लग जाएंगी देसी अंडे की, प्योर फार्मी नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये आपने लेना है 20 जर्दियाँ लगाने के बाद फिर बढ़ के दूध से उसको उतार लें
और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसकी इस प्रकार गोलियां तैयार करनी है। ये देखिए जो हमने तैयार कर रखी है, ये देखिए इस प्रकार आपकी ये गोलियां तैयार होंगी। गोलियां तैयार होने के बाद और आपका एक नुस्खा यहाँ पे तैयार होता है जो कि खाने के लिए है। कैसे कि जैसे कि जब आपने इसको तैयार कर लिया गोलियों को, तो इसकी एक हफ्ते में सिर्फ 2 गोलियां खिलानी है एक इंसान को। अगर आपने सोमवार को एक गोली खिला दी तो आपने शनिवार को अगली गोली खिलानी है। और खिलाने का तरीका है रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब जिस दिन खिलानी है उस दिन की बात कर रहा हूं। तो आपने उसको ये गोली खिला देनी है पहले, और उसको कहना है दबकर दूध पिए, और खट्टी चीज गलती से भी नहीं खानी उसने। और एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके शरीर में गर्मी बिल्कुल ना हो, और जिनकी उम्र 30 से ऊपर है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सर्दियों का बादशाह है ये। तो ये तो आपका खाने के लिए हो गया। इसके अंदर आप और भी चीजें जोड़ सकते हो। अगर इसको आपने और भी ताकतवर खाने के लिए बनाना है तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। 10 ग्राम आप अकरकरा डाल लें, 10 ग्राम जवित्री, 10 ग्राम जायफल, 10 ग्राम पिपल बड़ी और 10 ग्राम रेगमाही, 10 ग्राम केसर, और इसकी फिर गोलियां तैयार कर लें। और खाने का तरीका फिर भी वही रहेगा, सिर्फ हफ्ते में 2 गोलियां ही खिलानी है। अब चलते हैं तेल की तरफ दोस्तों। आपने जो गोलियां ली हैं ये वाली, तो आपने क्या करना है, एक पतीला ले लें, कढ़ाई ले लें। क्या करना है, उसके अंदर सारी गोलियां डालकर उसके अंदर आपने जैतून का 1 किलो तेल डाल देना है। पर यह चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि 1 किलो तेल तब डालना है अगर आपकी ये गोलियों का वेट कम से कम 100 ग्राम से ऊपर होगा तब। नहीं तो आप 250 ग्राम तेल भी डाल सकते हो। अगर किसी एक इंसान ने अपने लिए बनाना है सिर्फ, तो आप 250 ग्राम तेल डालें जैतून का उस कढ़ाई के अंदर, जिस कढ़ाई के अंदर आपने ये गोलियां तैयार की हुई डाल दी हैं। उसके बाद उसको आप तकरीबन 4 घंटे पकाएं। आपने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना कि मेरी गोलियां पिघल रही हैं या खराब हो रही हैं। बस आपने इसको 4 घंटे इसको आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है। 4 घंटे खत्म होने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसको एक बीकर के अंदर डाल देना है। एक बीकर के अंदर डाल दें और उसको ऊपर से ढक दें। ठीक है दोस्तों, ढकने के बाद उसको 2 दिन आपने धूप में रखना है, फिर शाम को अंदर रख लेना है। सुबह धूप में रखना है, फिर अंदर रख लेना है शाम को। फिर 2 दिन बाद 20 ग्राम केसर उसके अंदर डाल देना है और उसको फिर दोबारा हिला देना है आपने। और उसको फिर दोबारा आपने 12 दिन धूप में रखना है इसी प्रकार। तो जब वो सारा मतलब मटेरियल हमारा नीचे बैठ जाएगा और जो तेल है हमारा तैयार हुआ वो ऊपर आ जाएगा, आपने उसको फिल्टर कर लेना है जैसे हमने खरातीन ऑयल को फिल्टर किया था। तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाए फिल्टर किस प्रकार करना है। तो फिर वह आपका तेल तैयार है। और एक बात का आपने पूरा ध्यान रखना है कि उसको शाम को अंदर ध्यान से रख लेना है और सुबह धूप के टाइम ही उसको बाहर रखना है। और ये गोलियों को 4 घंटे आपने उसके अंदर पकाना है। ठीक है दोस्तों, तो खाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि खाने वाले तरीके से इस प्रकार इसका हद तक रिजल्ट मेरे को मिला जब मैंने इसको तैयार किया कि मतलब उसको इतनी शबत आई हम बिस्तरी करते टाइम इंसान को, बंदे को, तो वो कह रहा था कि मेरा लिंग बैठे ही ना। उसने बहुत जोर लगाया तो उसको फिर खट्टी चीज खाकर ही उसका नशा तोड़ना पड़ा। तो मुझे तो अच्छा रिजल्ट इसका मिला। तो तेल का मेरे को और भी अच्छा रिजल्ट मिला। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे 25-26 दिन बाद मैं आपको इसका नुस्खा पूरा दे रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैंने पहले ये आजमाया फिर आपके पास रख दिया। तो इसको भी आप आजमाएं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सिंह साहब जी के बढ़िया से बढ़िया नुस्खे थे जो आज आपके पास मैंने रख दिए। तो आपने बस, आपको दिक्कत आएगी कच्चू खोपड़ी के लिए। अगर किसी दोस्त को इसका 10 ग्राम बुरादा चाहिए तो वो मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी ले सकते हैं 10 ग्राम मेरे से। पहली बात तो कहीं से भी मिल जाता है।
और शुद्ध सुमलफार ये आपने घर पे तैयार करना है। अफीम का पता करें, देसी अंडे आपने फार्मी नहीं लेने। तो दोस्तों इसमें से आपकी खाने वाली दवाई भी तैयार हो गई और आपका तीला भी तैयार हो गया। और एक बात और दोस्तों कि आप सभी के लिए एक नुस्खा है और वो बहुत जल्द मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। वो हमारा लास्ट होगा महारथी 15। उसके बाद सिर्फ मैं आपको आम नुस्खे दूंगा जो घरेलू होंगे। ठीक है दोस्तों, महारथी 15 बस एक बड़ा आपके सभी के लिए बनाया जाएगा। तो जो दोस्तों ने लेना होगा वो आप ले सकते हैं। वो सिर्फ 40, 50, 60 साल के बुजुर्गों के लिए या बड़ों के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टीले को तैयार करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और जो दोस्त इस टीले को लेना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग करवाएं सोहनलाल जी पे या मेरे पास उसकी बुकिंग करवाएं और आपको ये बहुत ही सस्ते दामों पे ये नुस्खा आपको दिया जाएगा, ये तीला आपको दिया जाएगा। और अगर इसकी गोलियां चाहते हैं आप, इसकी गोलियां भी आपको दी जा सकती हैं। तो जो आप चीज़ मांगोगे उसी प्रकार आपको बना के तैयार करके भेजी जाएंगी। तो जो जो दोस्तों ने मेरा इतना साथ दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त नॉन महारथी 14 बुकिंग करनी है, ये नंबर रहा, इस पे आप अपनी बुकिंग शुरू करवाएं। तो 10 बंदे हो चुके हैं, 10 की और बुकिंग होगी, उसके बाद आप सभी को महारथी 14 दिया जाएगा। तो सभी दोस्तों से एक विनती हो रहा है कि कुछ भी पूछना हो आपने मेरे को वॉइस मैसेज करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आप सभी का जवाब दे सकता हूँ। यूट्यूब बार बार खोलने का इतना समय नहीं होता, सारा दिन नुस्खे तैयार करने भी होते हैं, लोगों के जवाब भी देने होते हैं और पैकिंग भी करनी होती है। तो इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस नुस्खे को भी तैयार करें और जो पूछना है वॉइस मैसेज ही करें। और एक हमारे दोस्त थे रिंकू जी और कालड़ा जी, तो आप सभी से भी बेनती है कि आपने अपनी दवाइयाँ मेरे को जो ऑर्डर करी थी, तो आप प्लीज़ अपना फ़ोन ऑन करें। अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हो और मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट करें, आपकी मेडिसिन तैयार हैं और पैक पड़ी हैं, तो आप वो लेकर जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों कि आप सभी मेरा इतना साथ दे रहे हो। तो इस सिंह साल जी का बहुत बढ़िया नुस्खा था, आज मैंने आपके आगे रख दिया। इसके बाद उनकी दी हुई महारथी 15 की जो चलाई हुई रीत थी वो भी मैं आपको सामने रखूँगा बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ मेरे को वॉइस मैसेज करें और वहाँ पर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।